ईयर 1967 में दुनिया का एक ऐसा प्रोसीजर परफॉर्म हुआ, एक ऐसा ऑपरेशन हुआ जिसको परफॉर्म करने के बाद जो डॉक्टर था जिसने परफॉर्म किया था, उसके सर्जिकल ग्लव्स खरीदने के लिए दुनिया ने $25,000, जो कि पाकिस्तानी 7 से 8 करोड़ रुपए बनते हैं, वो खरीदने के लिए तैयार थे। कौन सा ऑपरेशन था? ये ऑपरेशन था दुनिया का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट। क्या है इसकी स्टोरी, क्या है इसकी कहानी? आज की इस वीडियो में हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। दुनिया का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि हार्ट का, दिल का हमारी बॉडी में काम क्या है। अक्सर हम बात करते करते कहते हैं कि यार अपने दिल की सुनो, अपने दिल से सोचो दिल क्या कह रहा है, लेकिन इनफैक्ट दिल कुछ नहीं कहता, दिल कुछ सोचता नहीं है। दिल का काम होता है पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करना। हमारी बॉडी में हर सेल को, हर टिश्यू को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और उस ऑक्सीजन को पहुंचाने में जो मदद करता है वो है ब्लड। लेकिन ब्लड पहुंचेगा कैसे वहां तक? वो काम होता है हार्ट का। एक इंसानी दिल पूरे दिन में 1 लाख से ज़्यादा बार धड़कता है, यानी हर मिनट 70 से 80 बार ऑन एन एवरेज वो पंप करता है ब्लड को, जिसे हम कहते हैं दिल धड़कता है नॉर्मली। और दिल धड़कता है तो ब्लड पूरी बॉडी में पंप होता है और हमारी जो पूरी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, उनको ऑक्सीजन उस ब्लड के थ्रू मिलती है। जैसा कि ह्यूमन बॉडी के हर सेल, हर टिश्यू, हर ऑर्गन को ब्लड की ज़रूरत होती है, इसी तरह हार्ट एक ऑर्गन है और ये वाइटल ऑर्गन में से है, तो इसे भी ब्लड की ज़रूरत होती है। यानी हार्ट का काम है पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करना, लेकिन कमाल की बात देखें कि हार्ट को भी ब्लड की ज़रूरत है। तो हार्ट को प्रॉपर्ली फंक्शन अगर करना है तो उसे ब्लड की ज़रूरत है। तो अगर उस ब्लड में, उस ब्लड वेसल में जो ब्लड उनको सप्लाई कर रही हैं, अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो जाए तो दिल काम करना रुक सकता है। अगर वो थोड़ी देर के लिए रुका तो हार्ट अटैक कहलाएगा, और अगर वो ज़्यादा देर के लिए रुका तो उससे इंसान की मौत वाक़ई हो जाएगी। 1960s के शुरू में डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, जो कि बहुत फेमस थे हार्ट डिजीज़ के ऊपर बात करने के ऊपर, और वो बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे रिसर्चेस पब्लिश करते थे, आर्टिकल्स लिखते थे, दुनिया को नई नई डिस्कवरी करके देते थे। लेकिन डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने 1960s में, जब अमेरिका में वो 30 साल लगा चुके थे अपनी रिसर्च में, बहुत सारी चीज़ों में, तो वो साउथ अफ्रीका गए और वहाँ पर उन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट के ऊपर काम करना शुरू किया। उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट खोला और उनका ये टारगेट था कि किसी तरीके से हार्ट ट्रांसप्लांट का हम कोई सॉल्यूशन निकाल सकें, हम हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकें। बहुत सारे चैलेंजेस थे, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड को ये समझना था कि ट्रांसप्लांट कैसे होगा, ट्रांसप्लांटेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तो उन्होंने सबसे पहले किडनी ट्रांसप्लांट, जो कि सक्सेसफुली काम कर रहा था, उस पे काम करना शुरू किया और उसको समझा। उन्होंने पहले रिसर्च की कि क्या वजूहात है, क्या फंडामेंटल्स हैं कि एक बॉडी दूसरी बॉडी के किडनी को एक्सेप्ट कर पा रही है। जब उन्होंने उस चीज़ को वहाँ पर समझा, फिर उन्होंने एनिमल्स पर हार्ट ट्रांसप्लांट किए। 1967 की दिसंबर में डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड को मिल गए मिस्टर लुइस नाम के एक पेशेंट, जो कि 53 ईयर्स ओल्ड थे, डायबिटिक थे, और उनको था इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ का मतलब ये होता है कि ब्लड सप्लाई जो हार्ट को पहुंचना ज़रूरी है ताकि हार्ट प्रॉपर्ली फंक्शन करे, वो ब्लड सप्लाई हार्ट को प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पा रही, जिसकी वजह से हार्ट प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा। डॉक्टर्स ने उस वक्त, चूँकि ऐसी डिस्कवरी, ऐसी मेडिकेशन, ऐसी चीज़ें नहीं थी, तो अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स ने कहा था कि आप कभी भी, आपकी मौत वाक़ई हो सकती है। ये बात मिस्टर लुइस को बहुत परेशान कर रही थी, लेकिन मिस्टर लुइस के लिए कमाल की बात कि उन्हें मिल गए डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। तो डॉक्टर बर्नार्ड ने मिस्टर लुइस से परमिशन ली कि अगर हमें कोई हार्ट डोनर मिल जाता है तो क्या आप तैयार होंगे इस प्रोसीजर को करने के लिए। तो मिस्टर लुइस ने साइन कर दिया कंसेंट फॉर्म को, लीगल डॉक्यूमेंट साइन कर दिए कि हाँ मैं तैयार हूँ दुनिया के पहले हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए। अगर सक्सेसफुल हुआ तो ठीक, अगर नहीं हुआ तो नसीब, क्योंकि डॉक्टर्स ने तो उनको बता ही दिया था कि आपकी हार्ट आर्टरी में ब्लॉकेज है, आपका हार्ट सही तरह प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा और मौत आपके सामने ही है।
तो मिस्टर लुइस के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने इसलिए इस प्रोसीजर पर साइन कर दिया, इस पेपर पर साइन कर दिया कि हाँ, मैं इस हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हूँ। अच्छा, ट्रांसप्लांट के प्रोसीजर में 2 लोगों का होना ज़रूरी है, एक है डोनर, एक है रेसिपिएंट। डोनर वो बंदा जो अपना ऑर्गन डोनेट कर रहा है रेसिपिएंट को। रेसिपिएंट रिसीव से याद रख लें आप कि रिसीव करने वाला, यानी डोनर के ऑर्गन को रिसीव करने वाला रेसिपिएंट कहलाता है। और इन दोनों का होना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि उसी की वजह से उन दोनों की मौजूदगी में ही ट्रांसप्लांट होगा। अब डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड को पेशेंट मिल गए मिस्टर लुइस नाम के, जो हार्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए रेडी थे। अब उनको ढूंढना था डोनर। अब जब हार्ट डोनर ढूंढने की बात आई कि कौन अपना हार्ट डोनेट करेगा, थोड़ा आपको मज़ाहिया भी लगेगी बात, लेकिन ऐसा तो नहीं कि राह चलते हुए किसी भी बंदे को मारा और उसके हार्ट को ट्रांसप्लांट कर दिया, और ऐसा भी नहीं है कि किसी ज़िंदा इंसान के हार्ट को ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो वो जो ज़िंदा है उसको मारना पड़ेगा, इसका मतलब ऐसा तो नहीं है ना। तो इसमें कोई इंसान जो मर चुका हो किसी और वजह से, जैसा कि इस केस में हुआ कि एक बंदा जो कि मर चुका था कार एक्सीडेंट में, डॉक्टर्स ने उसे ब्रेन डेथ डिक्लेयर कर दी थी, और फिर उससे उसके पेरेंट्स से जाकर डॉक्टर बर्नार्ड ने कंसेंट फॉर्म साइन कराया कि क्या आप इनके हार्ट को ट्रांसप्लांट करने दे सकते हैं। जब ये सारी डॉक्यूमेंटेशन हो गई तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने दुनिया का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट करने का फैसला लिया, और वो दिन था 3 दिसंबर 1967 को। जी हाँ, डोनर और रेसिपिएंट दोनों को ऑपरेशन थिएटर ले जाया जा रहा है। उस वक्त साउथ अफ्रीका के कानून में, साउथ अफ्रीका के लॉज में ये था कि अगर किसी डॉक्टर ने किसी पेशेंट के बारे में ब्रेन डेथ कह दिया कि इसका ब्रेन डेड हो चुका है, तो उस कंडीशन में उस पेशेंट को डेथ कंसिडर किया जाएगा। तो वो इंसान, वो जो डोनर था जिसका कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो चुकी थी, उसका हार्ट काम कर रहा था लेकिन ब्रेन काम नहीं कर रहा था, तभी डॉक्टर्स ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया था। डॉक्टर बर्नार्ड बड़े मोहतात इंसान थे, मेडिकल लीगल बहुत सारी चीज़ों को लेकर चलते थे, तो उन्होंने वेंटिलेटर ऑफ किया, और जब तक हार्ट पंप करना नहीं रुक गया तब तक उन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर शुरू नहीं किया। क्योंकि अगर ब्रेन काम नहीं कर रहा और हार्ट काम कर रहा है तो कुछ लॉस के अकॉर्डिंग या कुछ कल्चर के अकॉर्डिंग ऐसा हो सकता है कि उसको डेड डिक्लेयर ना किया जाए। और चूँकि उन्हें ये अंदाज़ा था कि शायद आगे चल के दुनिया और हार्ट ट्रांसप्लांट करेगी, तो वो कोई ऐसी मिसाल कायम नहीं करना चाह रहे थे कि किसी इंसान की जान लेके हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है। तो जब तक वेंटिलेटर ऑफ हुआ और जब तक पूरा हार्ट काम करना, जब तक ईकेजी में वो जो दिल की लाइन होती है, जब तक वो सीधी नहीं हो गई, तब तक हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं हुआ। और इस प्रोसीजर को लगे 6 मिनट। अब मेरा सवाल ये है कि 6 मिनट तक हार्ट काम नहीं कर रहा, डोनर का हार्ट काम नहीं कर रहा, मिस्टर लुइस जिस पर हार्ट ट्रांसप्लांट करना है वो ऑपरेशन रूम में मौजूद है, डोनर का हार्ट 6 मिनट तक काम नहीं कर रहा, 6 मिनट बाद प्रोसीजर शुरू कर रहे हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट शुरू होने जा रहा है, हार्ट काम नहीं कर रहा, तो फिर हार्ट ट्रांसप्लांट करने की क्या ज़रूरत है। यहाँ आती है नॉलेज की बात, यहाँ आती है रिसर्च की बात, जो कि डॉक्टर बर्नार्ड के पास थी। उन्होंने बेसिकली उस पेशेंट के हार्ट के साथ थोड़ा प्रैंक किया, आप समझ लें, थोड़ा उसको धोखा दिया। धोखा देना ये था कि उस पेशेंट के हार्ट को, जो डोनर था, जो कि ऑब्वियसली वो पेशेंट इस दुनिया में नहीं था, मर चुका था, उस पेशेंट के हार्ट को हार्ट अटैक दिया एक तरीके से। ट्रांसप्लांट शुरू होने से पहले जो सबसे बड़ा चैलेंज डॉक्टर बर्नार्ड के लिए था वो थे रूल्स एंड रेगुलेशंस, दुनिया भर के लॉज। साउथ अफ्रीका के लॉ में ये था कि जब तक अगर डॉक्टर ने किसी पेशेंट के बारे में कह दिया कि इसका ब्रेन डेड हो चुका है तो दैट मीन्स पेशेंट मर चुका है। लेकिन डॉक्टर बर्नार्ड ने अपने आप को सेफ रखने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि शायद आगे चल के और भी हार्ट ट्रांसप्लांट्स होंगे, तो वो कोई ऐसी मिसाइल कायम नहीं करना चाह रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वेंटिलेटर ऑफ किया और जब तक हार्ट पंप करना नहीं रुक गया तब तक उन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट शुरू नहीं किया। तो अब जब वेंटिलेटर ऑफ किया तो 6 मिनट लगे
वो जो दिल की पट्टी होती है, जो ऊपर नीचे हो रही होती है, जो आपकी स्क्रीन पे भी आ रही है, जब वो सीधी हो गई, दैट मीन्स हार्ट काम करना छोड़ चुका है। ये बात हो रही है डोनर के हार्ट की। मिस्टर लुइस ऑपरेशन थिएटर में मौजूद हैं, जिनको हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। उनका हार्ट प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। अब हमें अच्छे वाले हार्ट को बुरे वाले हार्ट से ट्रांसप्लांट करना है, रिप्लेस करना है। कैसे होगा ये काम? जब वेंटिलेटर ऑफ किया, हार्ट की लाइन सीधी हो गई, तब दुनिया का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट डॉक्टर बर्नार्ड ने फाइनली शुरू किया। दूसरा बड़ा चैलेंज डॉक्टर बर्नार्ड को ये था कि हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब हमारी बॉडी के लिए हैं। किसी और की बॉडी की अगर कोई भी चीज़ को हमारी बॉडी में लाया जाएगा तो एक फॉरेन बॉडी रिएक्शन हो सकता है। कुछ लोगों का नहीं होता, कुछ लोगों में हो सकता है। अब चैलेंज ये था कि क्या मिस्टर लुइस की बॉडी डोनर के हार्ट को एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, या फिर फॉरेन बॉडी रिएक्शन करके पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में ही मर जाएगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन उसके लिए उन्होंने सारे प्रोटोकॉल्स, किडनी ट्रांसप्लांट का जो प्रोसीजर उन्होंने पहले समझा था, उन सारी नॉलेज को गैदर करके उन्होंने उस चीज़ को भी अप्रूव कर दिया। अब जब डोनर के हार्ट को निकालने की बारी आई ताकि मिस्टर लुइस की बॉडी में लगाया जाए, ट्रांसप्लांट किया जाए, तो उनके सीने को, डोनर के सीने को ओपन किया गया, चेस्ट को ओपन किया गया और देखा गया कि जो पूरा हार्ट है वो ब्लू हो चुका है, क्योंकि हमने वेंटिलेटर ऑफ कर दिया था। क्योंकि 6 मिनट तक हम वेट कर रहे थे कि हार्ट काम करना रुक जाए, तब हम ट्रांसप्लांट शुरू करेंगे। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आया कि जैसे ही चेस्ट खोला गया, डोनर का हार्ट देखा गया जो कि सही सलामत था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ब्लू हो गया था। ब्लू होने का मतलब ये है कि हार्ट काम नहीं कर रहा, हार्ट पंप नहीं कर रहा, हार्ट फंक्शन करना छोड़ चुका है। तो फ़ौरन से डॉक्टर बर्नार्ड ने मशीन अटैच की उस हार्ट से और उस हार्ट को ब्लड दिया, जिसकी वजह से वो हार्ट फिर से ज़िंदा हो गया, वो दिल ज़िंदा हो गया और काम करना शुरू हो गया। आहिस्ता आहिस्ता वो पूरी वहाँ पे टीम मौजूद थी, उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि उस हार्ट का जो रंग है, उस दिल का जो रंग है, ब्लू से नॉर्मल होता चला गया, जिसकी वजह से ये प्रूफ हो गया कि हाँ, ये हार्ट ट्रांसप्लांट अब हो सकता है। लोगों में उम्मीद आना शुरू हो गई। अब सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आया, वो तब आया जब डोनर के हार्ट को मिस्टर लुइस की बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दिया गया और हार्ट बीट नहीं कर रहा, दिल नहीं धड़क रहा। जितने भी ऑपरेशन रूम में लोग थे, उन सब के दिल तेज़ी से धड़क रहे थे, लेकिन जो दिल ट्रांसप्लांट किया गया, वो दिल नहीं धड़क रहा था। और उस वक्त डॉक्टर बर्नार्ड ने बड़ा समझदारी का डिसीजन लिया और उन्होंने डिफिब्रिलेटर का इस्तेमाल किया, जिससे हार्ट को शॉक देते हैं, झटके देते हैं। आमतौर पर इसको झटका देना कहते हैं। अब ज़रा सोचें, ऑपरेशन हो रहा है, दुनिया का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट होने जा रहा है, लेकिन जैसे ही डोनर के हार्ट को रेसिपिएंट मिस्टर लुइस की बॉडी में ट्रांसप्लांट किया गया, हार्ट काम नहीं कर रहा। सबके दिमाग में यही सवाल है कि क्या दुनिया का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट हो पाएगा कि नहीं, और अगर नहीं हो पाया तो याद रखें, जो पेशेंट सामने मौजूद है मिस्टर लुइस, उसी वक्त उसकी मौत डिक्लेयर कर दी जाएगी और फिर दुनिया को बताना पड़ेगा कि हम दुनिया का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट करने की कोशिश में नाकाम हो गए, जिसकी वजह से मिस्टर लुइस की जान चली गई। लेकिन उस वक्त डॉक्टर बर्नार्ड ने बड़ा समझदारी का मुजाहिरा किया और डिफिब्रिलेटर को मंगाया, जिसको आमतौर पे हार्ट को झटका, दिल को झटका देने की भी बात करते हैं कि दिल को झटका दिया उन्होंने। पहली बार उन्होंने जब दिल को झटका दिया तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। दूसरी बार उन्होंने ट्राई किया, थोड़ा सा उनको ऐसा महसूस हुआ कि कुछ हो सकता है, लेकिन उन्होंने जब तीसरी बार फाइनली दिल को झटका यानी डिफिब्रिलेटर का इस्तेमाल किया तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल थे, हार्ट रेट नॉर्मल हो गया और सबके चेहरों पे मुस्कुराहट थी। जो भी ऑपरेशन रूम में मौजूद थी, पूरी टीम, सब मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि दुनिया का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट हो चुका था। ऑपरेशन मुकम्मल किया गया। जैसे ही डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ऑपरेशन रूम से बाहर निकले, विदिन 30 मिनट्स साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को पता चल गया कि दुनिया का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट साउथ अफ्रीका में किया गया है। एक न्यूज़पेपर ने $1 मिलियन की ऑफर कर दी थी उस हॉस्पिटल को, जिस हॉस्पिटल में ये प्रोसीजर हुआ था, ताकि वो न्यूज़पेपर सबसे पहले न्यूज़ ब्रेक कर सके।
और मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के सर्जिकल ग्लव्स को लेने के लिए $25,000, जो कि पाकिस्तानी 7 से 8 करोड़ रुपए बनते हैं, वो ख़रीदने के लिए तैयार थे लोग। इतना बड़ा ऑपरेशन इसको कहा जाता है। जब प्रेस ने, मीडिया ने डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड का इंटरव्यू किया और पूछा कि आपने पहले ही क्यों नहीं मीडिया को बता दिया कि आप दुनिया का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट करने जा रहे हैं, तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने कहा कि मुझे ये अंदाज़ा ही नहीं था कि इस तरह इतनी बड़ी चीज़, इसको इट्स अ बिग डील, बट नाउ आई रियलाइज दैट इट इज़ अ बिग डील। वाकई मेरे लिए ये बड़ी बात अब है, लेकिन पहले मुझे इतनी बड़ी बात नहीं लग रही थी। डॉक्टर बर्नार्ड के इस जुमले से एक चीज़ तो साबित होती है कि उनका मकसद वाकई किसी की जान बचाना था। उनका मकसद नाम, शोहरत, पैसा नहीं था। उनका मकसद था किसी की जान बच जाए। और वाकई वो दिन है और आज का दिन है कि दुनिया भर में अब हार्ट ट्रांसप्लांट की बात होती है। हार्ट ट्रांसप्लांट के प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाते हैं एंड द होल क्रेडिट गोज टू डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप भी इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक नई वीडियो में मुलाकात करेंगे।